इस चुनाव के पहले एक समझौता हुआ अब्बास सिद्दीकी साहब से, उनका आईएसएफ इंडियन सेकुलर फ्रंट से और लेफ्ट फ्रंट के साथ कांग्रेस एक अलायंस हुआ था, जो बंधन हुआ था। ये जो किया हमारे जो नेत्री सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये लोग को अनुमति लेके हम लोग ये काम किया। तो उसी तरह हम अभी तक उस जोट में है ही। अगर कुछ जोट को तोड़ने के लिए, जोट अलायंस टूटने के लिए, तो जो फैसला दिल्ली करेगा वही हम मानेंगे। हम तो किसी को लीडर को नहीं, आज जो लीडर है साथ में काल देखेगा वो तृणमूल में चला जाता है, कोई बीजेपी में चला जाता है। हम तो वो नहीं करते हैं ना। कांग्रेस में जो बंगाल में जितना लीडर है, हमसे सीनियर लीडर कांग्रेस में कोई नहीं है। उम्र में कोई सीनियर होता है, लेकिन 64 से आज तक कांग्रेस हर दिन कांग्रेस करता है स्टेट में। कोई एक दिन के लिए हम बैचलर में सब लोग कांग्रेस करते हैं सब टाइम। हमारा जीवन कांग्रेस के लिए है, कोई लेने देने के लिए नहीं है। हम कभी कांग्रेस का कोई पोजीशन नहीं लिया, ना ब्लॉक तालुक में लिया, ना कोई जिला में लिया, ना कोई प्रदेश में लिया। कभी कांग्रेस का कोई अधिकारी नहीं बना, कोई सेक्रेटरी नहीं बना, कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना, किसी पद पर नहीं रहे। तब भी मैं कांग्रेस में है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी सर आए थे, उन्होंने कहा कि हमारा ना ही आईएसएफ के साथ कोई अलायंस था, वो जो बोलता, सुनिए, ना ही हम लोग उनके साथ कभी रहे हैं। वो जो बोलते हैं वो बोलने दीजिए, हम तो उनको खिलाफ में कुछ नहीं बोलेंगे। भाई तो मानते हैं हमारा एआईसीसी का जो लीडर है, भाई एआईसीसी का लीडर जो है, एआईसीसी का जो हमारा नेत्री है, उनसे बात कर लेंगे। मैंने उनसे कांटेक्ट है, राहुल जी से भी कांटेक्ट है। जिस रोज राहुल जी वो कहेंगे कि सोनिया जी कहेंगे नहीं आईएसएफ के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हम लोग एकदम, हम किसी का डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं। हम जो चलता है हमारा एआईसीसी का डायरेक्शन पर चलता है। हम कोई कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं है, कुछ नहीं है। तब भी मैंने चला। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस, भाई अधीर रंजन चौधरी, वो उनको पूछिए ना, एआईसीसी को पूछिए ना। प्रदेश अध्यक्ष, हाँ प्रदेश अध्यक्ष है तो क्या है, जोट हुआ कि नहीं? जब वोट तो हुआ तो एआईसीसी के नहीं, 31 जनवरी के अंदर अलायंस को फाइनल करने के लिए सोनिया जी ने कहा, हम लोग नहीं किया। तो जो बोलना था वही क्या बोलेगा? आप अंदर के खबर हम बाहर क्यों देंगे? मैं प्रधानमंत्री की बात पर ज़्यादा यकीन नहीं करता हूं, मगर एएनआई ने जो ट्वीट किया उसके ऊपर मैं कहना ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा कि अगस्त और दिसंबर के दरमियान तक भारत सरकार 135 करोड़ कोविड वैक्सीन देश को प्रोवाइड करेगी। 28 मई को प्रकाश जावड़ेकर साहब का बयान है कि दिसंबर तक मोदी सरकार 213 करोड़ डोसेस देगी। अब ये 213 करोड़ से 135 पर आप आ गए। हमारा पहला सवाल ये है कि फिर आपने झूठ कहा था क्या? यही बात जनाब पॉल साहब, जो नीति आयोग के साइंटिफिक एडवाइज़र, ने कहा था कि हम दिसंबर तक 213 करोड़ देंगे। दूसरी झूठ। तीसरी झूठ मोदी सरकार की यह है कि आज की तारीख में भारत बायोटेक महाना मंथली सिर्फ 50 लाख वैक्सीन दे रहा है, और मोदी सरकार देश को ये कह रही है कि जून में 50 लाख दिए हैं, तो अगस्त से दिसंबर तक वो लोग 7 करोड़ 60 लाख डोसेस देंगे। भाई ये अफसानों में, ये कॉमिक बुक्स में अच्छा लगता है इस तरह के बड़े बड़े नंबर छोड़ देना। आप जून में 50 लाख और आप कह रहे अगस्त से 7 करोड़ 60 लाख देंगे भारत बायोटेक। चलिए वो तीनों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को मिला भी लीजिए, जो गुजरात का कंसोर्टियम है उसको भी मिला लीजिए। तो ये इनका सरासर एक के बाद इनके झूठ, इनकी गलतियां एक्सपोज हो रहे देश की जनता के सामने। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि इनके पास वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी शुरू से गलत रही है, अभी भी गलत बोला जा रहा है। भाई लगाया जा रहा है, कैसे लगना चाहिए
रोज 1 करोड़ लगना चाहिए। तभी तो जाकर आप दिसंबर तक जो आपका अडल्ट पॉपुलेशन है, जो आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आपके 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं, उन सबको तो कर पाएंगे ना आप ही ने तो दावा किया था, हमने तो दावा नहीं किया। आप ही ने कहा कि हम करेंगे, आप गलत साबित हो रहे हैं। ये जो आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि 135 करोड़ हम अगस्त से दिसंबर तक, आप खुद ने खुद कहा था, सरकार ने कहा था कि 216 करोड़ हम दे देंगे। प्रकाश जावड़ेकर साहब ने मोदी सरकार की तरफ से आकर कहा, पॉल साहब जो साइंटिफिक एडवाइजर है नीति आयोग के, उन्होंने आकर कहा, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि आपने सुप्रीम कोर्ट को जो 9 मई का एफिडेविट दिया उसमें कहा कि हम तो सिर्फ 13 करोड़ दे सकते हैं। चलिए अब आप ये नंबर दे रहे हैं, एक के बाद एक खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और देश के सामने अपने आप को गलत साबित कर रहे हैं। और मैं पिछले 30 वर्षों तक बहुत गंभीरता के साथ ये अब बात मैं कहता हूं कि मेरा कार्यक्षेत्र पुखराया रहा। कानपुर देहात होते हुए भी केंद्र बिंदु पुखराया। लोकसभा का चुनाव लड़ा तो पुखराया, विधानसभा का चुनाव लड़ा तो पुखराया, राज्यसभा का चुनाव लड़ा तो पुखराया। और सही मायने में राष्ट्रपति भवन भी पहुंच गया, तब भी केंद्र बिंदु पुखराया ही रहा। और आज मैं देख रहा था, हम पुखराया भी हो आया, पराउक भी हो आया सुबह, और पुखराया भी हो आया, पानी भी नहीं बरसा। ये एक प्रेरणा जो मुझे मुख्यमंत्री जी से मिली और जो मेरे दिल में एक अकुलाहट थी कि मैं कितनी जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंचूं, पुखराया पहुंचूं, अपनी कर्मस्थली पहुंचूं, और इस बार मैंने उसी प्रकार का कार्यक्रम भी बनाया। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं, यद्यपि मेरी जन्मस्थली मेरा गांव परौंक है, लेकिन पुखराया का ये क्षेत्र मेरी कर्मस्थली रहा है। सचमुच में मेरे सार्वजनिक जीवन का आरंभ यहीं से हुआ, और जहां से जीवन का आरंभ होता है उस स्थान को मैं कैसे भूल सकता हूं, कभी नहीं भूलूंगा। इससे भी बढ़कर मेरे लिए पुखराया का इसलिए और भी महत्व है कि आप सबका अपार स्नेह मुझे सदैव मिलता रहा। मैं कहीं भी रहूं, कैसा भी रहूं, सांसद रहा तब भी अपार स्नेह मिलता रहा, जब पूर्व सांसद हो गया तब भी आपका अगाध प्रेम मिलता रहा, और जब राज्यपाल बना तब भी, और आज राष्ट्रपति हूं तब भी। On the occasion of the 61st Independence Day of Madagascar today, I'm going to share with you the message of Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind. Excellency, on behalf of the government, the people of India and my own behalf,
I extend our warm greetings and felicitations to Your Excellency and the people of Madagascar on the occasion of your National Day. India and Madagascar share warm and friendly relations between the two countries in diverse areas of mutual interest. India strongly values its long-standing friendship with Madagascar. We attach great importance to the well-being, development, and prosperity in the Indian Ocean region, where Madagascar is an important partner. I am confident that under your able leadership, our relationship will continue to grow and strengthen in the years to come. I look forward to working closely with you. Please accept, Your Excellency, my assurances of highest consideration and my best wishes for your good health and for the prosperity of the friendly people of Madagascar. Auli suka vika vitapia, Angeslav Sarovi, Narani Chef de Musique, gendarme principal de classe exceptionnelle à Milan. जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान योशिहिदे सुगा भी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। पीएम सुगा और मेरा ये विश्वास है कि कोविड पैंडेमिक के इस दौर में भारत और जापान की दोस्ती, हमारी पार्टनरशिप ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए और ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। आज जब कई वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है, तो हमारी ये मित्रता, हमारी ये रिश्ते दिनों दिन और मजबूत हो, ये समय की मांग है। और निश्चित तौर पर काइजन एकेडमी जैसे प्रयास इसका बहुत सुंदर प्रतिबिंब है। मैं चाहूंगा कि काइजन एकेडमी जापान के वर्क कल्चर का भारत में प्रचार प्रसार करे, जापान और भारत के बीच बिजनेस इंटरेक्शन बढ़ाए। इस दिशा में पहले से जो प्रयास चल रहे हैं, हमें उन्हें भी नई ऊर्जा देनी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.